हेलो फ्रेंड्स, हम आज रोडोब में फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझेंगे। और इस क्वेश्चन में एक वेसल है जो कि बहुत चौड़ा है और उसके बीच में एक सिलेंडर है, और वेसल और सिलेंडर के बीच में एक बहुत ही कम गैप है। इस गैप को हम क्लियरेंस कह रहे हैं। और वेसल के बीचों बीच एक ओरिफिस है, और यहाँ से ये पानी इस क्लियरेंस से आते हुए ओरिफिस से बाहर हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सिस से डिस्टेंस आर पर फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये क्लियरेंस है, क्लियरेंस की विड्थ जो है बहुत ही कम है। तो इस विड्थ को हम एज्यूम कर रहे हैं डी। इस विड्थ का जो थिकनेस है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पानी जब डाउन होगा और इस क्लियरेंस से होते हुए जब ओरिफिस से नीचे आएगा, तो हम अगर पॉइंट 1 कहें, और एक्सिस से डिस्टेंस आर को हम अगर पॉइंट 2 अगर कहें, और ओरिफिस को हम अगर पॉइंट 3 अगर कहें, तो हम अगर 1 और 2 के बीच अगर बर्नौली थ्योरम अगर लगाएं, तो यहां पर प्रेशर पी नॉट है। पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका हाइट जो है वो h है। तो पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस, क्योंकि ये वेसल जो है बहुत ही वाइड है, तो यहां पर किस रेट के साथ पानी नीचे आएगा, 0 होगा। तो हाफ रो वी इस स्क्वायर टर्म जो है वो 0 हो गया। और पॉइंट 2 पर अगर प्रेशर अगर पी आर है, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, पी आर प्लस रो जी एच, एच जो है यहां पर 0 है, प्लस हाफ रो वी आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से पी आर आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस हाफ रो वी आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन। अब हम पॉइंट 1 और 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो 1 और 3 के बीच में होगा पी नॉट प्लस रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर टर्म जो है वो 0 हो गया। और अब पॉइंट 3 पर प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ये ओरिफिस जो है वो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, तो प्रेशर जो है वो पी नॉट 3 होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर हाइट 0 है, प्लस हाफ रो वी ओरिफिस स्क्वायर। किस इस स्पीड के साथ पानी बाहर आ रहा है इस ओरिफिस से। तो यहां से ये टर्म कट गया, तो यहां से रो कट गया, तो वी नॉट जो आ गया वो आ गया √2gh। तो ये जो है हमारा सेकंड हो गया इक्वेशन। अब देख रहे हो कि ये पी आर की वैल्यू हमें फाइंड करना, और पी आर में वी आर जो है वो अननोन है। और तो हम अब फाइंड करेंगे वी आर और वीओ के बीच में एक रिलेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और फिर हम उसे पुट करेंगे इसमें। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है A1 V1 इज A2 इंटू V2। तो हम अगर पॉइंट 2 और 3 के बीच अगर ये इक्वेशन अगर लगाएं, तो पॉइंट 2 जो है वो डिस्टेंस R पे है। A1 के प्लेस पर कितना होगा, तो पानी इस वेसल से आ रही है, इस क्लियरेंस में आ रही है, फिर ये डिस्टेंस R पे आ रही है। तो R पे जो पानी चारों ओर से आ रही है क्लियरेंस से, तो शेप कैसा है, शेप ऐसा है। पानी चारों ओर से इस डिस्टेंस R में आ रही है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा 2 पाई इंटू आर इंटू दिस डी। तो ये हो गया A1 के प्लेस पर हो गया 2 पाई इंटू आर इंटू डी इंटू V1, और A2 के
प्लेस पे क्या होगा, तो जो यहाँ पे शेप है वही शेप यहाँ पे है, और ये आर के प्लेस पे यहाँ पे R1 है, तो ये हो गया 2 पाई R1 इंटू डी इंटू, और बी के प्लेस पे VO हो गया, तो यहां से 2 पाई कट गया, डी कट गया, तो R इंटू V1 जो है वो हो गया R1 इंटू VO, तो यहां से V1 या VR डिस्टेंस R पे, अगर इस पे अगर VR है तो ये VR हो गया, तो VR आ गया R1 VO बाई R, ठीक है, और VO की वैल्यू है √2GH, तो यहाँ पर आ गया R1 बाई R इंटू √2GH। अब इस VR की हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमें PR की वैल्यू मिल जाएगी, तो लेट्स पुट VR इन दिस इक्वेशन। तो ये हो गया P0 प्लस √GH माइनस हाफ रो, और VR इस स्क्वायर के प्लेस पे हो गया R1 स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू 2GH। फिर आ गया P0 प्लस √GH, यहां से हम अगर बाहर अगर लें तो यहां से हाफ हाफ कट गया, और ये आ गया 1 माइनस R1 स्क्वायर बाई R स्क्वायर। सो PR इज P0 प्लस √GH इंटू 1 माइनस R1 स्क्वायर बाई R स्क्वायर आंसर। In next class, we will solve more questions like this.